बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। उनके साथ में जो है 10 और लोग भी थे। नीतीश जी, जो बैठक हुई है जातीय जनगणना को लेकर के, लेकिन सरकार का अभी लोकसभा में एक जवाब था जिसमें कहा था कि अभी कोई विचार नहीं है, क्या कुछ रहा सर? हाँ, तो इसी के चलते जो आया था पार्लियामेंट में, ये जवाब आ गया था, तो उसी के चलते जो बिहार में सर्वसम्मति से प्रस्तावित पारित हुआ था और जिसके बारे में केंद्र सरकार को भेजा भी गया था 2019 में और 2020 में, तो जब ये बात सामने आई तो सबके मन में एक भ्रम शुरू हो गया कि भाई लगता है कि इसको नहीं मान रहे हैं लोग। तो उसी पर तो बातचीत किया और विपक्ष ने ही ये बातचीत सबसे पहले किया और बाकी सब लोगों से भी बातचीत किया गया। सब लोग एक राय के थे और लोगों की राय थी कि एक बार हम लोगों को मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बात रखनी चाहिए। तो इसी के लिए सब लोग आए और आज अपनी बात को उनके सामने रखा। आधा घंटा 45 मिनट की बैठक हुई, आप लोगों ने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री की तरफ से भी सब प्रधानमंत्री ने भी कुछ, बिल्कुल 40-45 मिनट हुआ होगा, उनके सबकी बात सुने। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ कहा? प्रधानमंत्री सबकी बात सुनी, एक एक करके गौर से सुना और सबको ध्यान से सुन रहे थे। आप लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि सरकार का एक जो जवाब आया है उसका भी आप लोगों ने भी जिक्र किया होगा? नहीं, हाँ, सब जिक्र किया, बता दिया था कि ये बात क्यों आई है, उसका कारण ये सब बताया गया। वैसे तो 2011 में भी जाति ने तो कहा ही है कि सबके हित में सारी बात हुई। 2011 में भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसके नतीजे, उसके बारे में चर्चा की है कि वो जो जाति जनगणना तो नहीं थी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे था। सोशियो इकोनॉमिक एक चीज था, कास्ट का सर्वे एक था, लेकिन उसकी रिपोर्ट ठीक ठाक नहीं थी, वो ठीक ढंग से अलग से नहीं किया गया। लेकिन अगर जनगणना के साथ अगर जाति आधारित जनगणना करेंगे तो बिल्कुल सही फिगर आएगा। और कोई भी कास्ट है उसका एक सब कास्ट होता है, तो अगर दोनों चीज को लिख करके अगर पूरे चीज के बारे में जानकारी रखिएगा तो ये आप जान लीजिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति बिरादरी के लोग हो, चाहे आज जिनको आप अपर कास्ट कहते हैं, किसी को बैकवर्ड कहते हैं, कोई भी आप कहते हैं, सब में अगर कहीं भी देखिएगा या SC ST सब में देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। सब बिहार की तो सारे दल आप लोगों के साथ में थे, आप खुद भी मौजूद थे वहां पर, लेकिन क्या ये सिर्फ बिहार के लिए आप बात कर रहे हैं या फिर देश भर में, और क्या इतना आसान के लिए बात कर रहे हैं कि बिहार के लिए अलग से क्या बात होगी? काहे खाली बिहार की बात होगी? ये तो जातिगत जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है, तो केंद्र सरकार करेगी ना, तो उसके बारे में तो पूरे देश का, और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, सब जगह का पता कर लीजिए, सारे देश के लोग बोलेंगे, अन्य प्रांतों के भी लोग। आखिर सवाल, आम सहमति बन पाएगी लग रहा है सर? अब देखिए, अब तो हम लोगों ने अपनी बात रखी है। ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका ये कहना है कि सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश को लेकर के चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने सबकी बात सुनी है। 2011 में जो सर्वे हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उसका भी जिक्र किया गया है। और नीतीश कुमार का ये कहना है कि हमने जो है जो एक तरीके से संभावनाएं हैं या जो असमंजस की स्थिति बन रही है वो प्रधानमंत्री के सामने रखी है। और ये स्थिति बनी कैसे है, जब लोकसभा में जो सवाल पूछे गए इसको लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के, तो जो गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब आए हैं उसके बाद में, क्योंकि गृह मंत्रालय ने यह कहा था कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, जबकि जाति जनगणना शुरू होगी जैसे ही कोविड का माहौल थोड़ा सही होगा। तो अब उसके बाद में बिहार के तमाम विपक्षी दल भी बात की जाए या फिर सत्तारूढ़ दल भी नीतीश कुमार की अगुवाई में पहुंचे, प्रधानमंत्री से मुलाकात की करीबन 45 मिनट तक। नीतीश कुमार का कहना है कि हमने सारी बातें प्रधानमंत्री के पास में रखी हैं और उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक परिणाम निकलेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री ABP न्यूज पर थे। एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो जाति जनगणना की बात हुई है ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि देश भर में के लिए होना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।